और बेनिफिट हर चीज में मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। बिकनी क्यों पहन रखी है? अरे तो बिकनी पहन रखी है, वो पंडितानी ने बिकनी पहन रखी है, ओबीसी का उस बिकनी से क्या लेना देना? तुम्हारा क्या मतलब है? वो बिकनी में बैठा भगवान तुम्हारा, नो तो बताओ तुम, वो बिकनी में कौन सा घुस रहा है? नो तो बताइए कौन सा देवी देवता घुस रहा है उसमें? सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धा साथियों। मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से साथियों। बात भगवा कलर की आती है साथियों। भगवा कलर कोई पेटेंट कलर नहीं है किसी का, ना किसी के बाप का उस पर कब्जा है कि भाई भगवा हिंदूवादियों का होगा या बीजेपी वालों का होगा या केवल आरएसएस वालों का या मंदिर में पूजा करते हैं उनका होगा। ये पहले से ही भगवा कलर रहा है। और सुनो, अरे ओबीसी वालों, तुम पठान फिल्म के जो पोस्टर फाड़ रहे हो, अरे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम यार शूद्र हो, तुम्हारा लेना देना क्या? वो बिकनी पहना, जो बिकनी पहनने वाली है वो भी पंडितानी है। देखो वो ब्राह्मण है, जो पादुका जो वो है दीपिका पादुकोण, वो ब्राह्मण है। और रहा पठान, अरे शेख सैयद और पठान इसी तरह से हैं। जैसे कि हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये हैं इसी तरह से, वो उनका अपना लेवल है। अरे तुम्हारा क्या लेवल है? तुम शूद्र हो, छोटे लोग हो सारे के सारे, तुम्हें कुछ दे नहीं रखा। तुम्हें हिंदू बना रखा है खामोखा, और हिंदू बना के तुमसे काम लिया जा रहा है। तुम खामोखा पागल हो रहे हो मेंटल, कि तुम उनके पोस्टर को फाड़े जा रहे हो। अरे तुम्हें क्या पता क्या स्टंट हो, क्या पता फिल्म की रेवेन्यू को ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए, टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह के स्टंट लिए जा रहे हैं। और बेनिफिट हर चीज में मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। बिकनी क्यों पहन रखी है? अरे तो बिकनी पहन रखी है, वो पंडितानी ने बिकनी पहन रखी है, ओबीसी का उस बिकनी से क्या लेना देना? तुम्हारा क्या मतलब है? वो बिकनी में बैठा भगवान तुम्हारा, नो तो बताओ तुम, वो बिकनी में कौन सा घुस रहा है? नो तो बताइए कौन सा देवी देवता घुस गया उसमें? पहनते हैं सर कलर को। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बौद्धिस्ट पहनते हैं। बौद्धिस्ट जो मैंने देखा, जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो उस कलर को चीवर को पहनते हैं, मैंने देखा उसी कलर का। आप बताइए तुम्हारा उससे क्या लेना देना? आप बताइए एक भी साधु या जिस उस कलर को पहनने वाला कोई भी भारत का कोई ऑब्जेक्शन कर रहा हो, मुझे बताइए। जितने मंदिरों में पुजारी हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो बताइए। परमहंस है ना, उन्होंने कह दिया कि हम इनका चमड़ी उधेड़ देंगे शाहरुख खान की। ना चमड़ी शाहरुख खान की तो जब भी उधेड़ोगे, आपकी तो सेटिंग है शाहरुख खान जी से, कैसे उधेड़ दोगे बताइए? आपके जो जितने भी खानदानी हैं, जितनी पंडितानी है, वो अब पठान है, उसने गौरी से शादी कर रखी है, वो ब्राह्मण है। आप बताइए गौरी से जो शादी कर रखी है वो तुम्हारा दामाद है। वो अपने दामाद की फिल्म ऊंचा ऊपर पहुंचाने के लिए तुम ये ड्रामा कर रहे हो आज के खामों का। हाँ? हम देख नहीं रहे क्या, समझ नहीं रहे? ओबीसी और एससी वालों को तुमने झूठा हिंदू बना रखा है, और झूठा हिंदू बनाकर आप उनके पोस्टर फड़वा रहे हो। कभी हॉल में आग लगा देंगे, तो उसमें जितने भी थिएटर है उनमें आग लगा देंगे। अरे तुम्हें मूर्खों कुछ पता भी है कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसने कुछ आपत्ति जो सीन थे वो सब हटा दिए, आज के पेपर में मैंने पढ़ा है। तो तुम क्या ड्रामा कर रहे हो खामों का? सनातनी रंग है सर वो। सनातनी धर्म पर कोई मैंने तो कोई पढ़ा नहीं आज तक कि सनातनी धर्म की मोहर लगी हुई है कि ट्रेडमार्क है सनातन धर्म का, कि सनातन धर्म ही पहनेगा और कोई कलर को पहन ही नहीं सकता। बताइए, जब बीजेपी के नेता उसे पहनकर डांस करते हैं, रंगेलियां मनाते हैं, और जो एक्टरनियों के साथ में आपत्तिजनक स्थितियों में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सीन मैंने देख, जो जेल में हैं। बताइए आप उस कलर को पहनकर, आप जब तो कोई ऑब्जेक्शन उठाते नहीं हो, और अब खामो खा केवल 2024 का बेनिफिट या माहौल बना रहे हो कि तुम हिंदू मुस्लिम सब चीज में, कोई कलर पहने तो कलर भी बांट दिए, जानवर देखो तो जानवर बांट दिए, स्कूल देखो स्कूल बांट दिए, सब कुछ तुम बांट चुके हो यार। प्रकृति को बांट दिया, पानी को बांट दिया, इंसान के पूरे लिहाज को बांट दिया। क्या बांटोगे इस देश के अंदर? हरी भी तो हो सकती थी बिकनी बिकनी। ना हरी हो, पीली हो, लाल हो या गेरू हो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है ये बताइए? उसमें कहीं कलर ने तो कुछ बोला नहीं। रंग का कोई अपना रंग क्या है? रंग का कोई मन, उसने कलर ने कुछ बताया कि बेशरम रंग है सर। तो बेशरम रंग हम कह रहे हैं, बेशरम रंग है, क्या हो गया तो बताइए? अरे कौन सी बात है बेशरम रंग? हरे रंग को बोलो, लाल को बोलो, पीले को बोलो। संस्कृति नहीं कहती ऐसे। अरे उसमें कुछ कपड़े को जो उनके जो सनातनी धर्म है, या उन पर कोई पेटेंट थोड़ी है कि यही पहनेंगे इस कपड़े को, और कोई पहन ही नहीं सकता। बताइए, क्या उस कलर का कोई कच्छा ना पहन सके? बताओ, उस तरह के क्या कुछ हो ही नहीं सकता क्या देश के अंदर? इस तरह के तो जितनी बिल्डिंगें हैं ये कलर पोती जा रही हैं, वो भी उन्हीं की होगी। फिर तो पेटेंट करा रखा तो आपने, कहाँ लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ इस तरह के लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो देश के अंदर अशांति फैला रहे हैं, और इस तरह की विचारधारा जो इन लोगों पर मुकदमे दर्ज कर जेल में भेजा जाए। खासकर जैसे साध्वी प्रज्ञा हुई, वो भड़का रही है, कभी ये कहती है कि हिंदू हो तुम हथियार रखो, पब्लिक को मारो, मुसलमानों को मारो, तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। अरे मुसलमान थोड़ी छेड़ रहा है, जो रेप करने वाले ज्यादातर हिंदू ही तो हैं। आप बताइए, देश में सबसे ज्यादा सत्ता पर तुम 82%, 18% मोमडन है, 82% हिंदू बताते हो तुम, फिर भी तुम खतरे में हो। बताइए, हिंदू ओबीसी वालों से मैं कह रहा हूँ भैया समझ जाओ, मैं बार बार कहता हूँ तुम्हारे हिस्से की लूट करी जा रही है, तुम्हें
पूरी तरह से कमज़ोर करा जा रहा है। तुम्हारी जो पीढ़ियाँ हैं वो आने वाले समय में नस्ते नाबूद हो जाएंगी। तुम इनके चक्कर में मत आओ, कहीं तुम हिंदू बिंदु नहीं हो, तुम्हें केवल घंटा बजाने को, सफाई करने को और नौकर नौकर बनाने के लिए तुम्हें रख दिया। साथियों समझो इनकी चाल आप। धर्म बचा रहे हैं वो। धर्म बचा नहीं रहे, धर्म बचाने के लिए तो उनके दिमाग में गलत फितूर बांट दिया। अपना इतिहास पढ़ो। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते। साथियों मैं फिर कह रहा हूँ आपसे हाथ जोड़कर, आपके जो पुरखे थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, 52% हो आप। देश के मालिक हो, तुम मालिक बनो, मालिक देश के मालिक बनो। 52% जिसके शेयर होंगे वो देश का मालिक बनेगा। इनसे सत्ता छीनो। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इन्हें निकालो बाहर और आप बनो ओबीसी वालों, देश के प्रधानमंत्री बनो, गृह मंत्री बनो, रक्षा मंत्री बनो, लॉ मंत्री बनो। जितने भी सत्ता हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा फिर? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ओबीसी वालों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाया जाए, जस्टिस बनाया जाए, उन्हें न्यायाधीश बनाया जाए। और जितने आईएएस पीएस सब ओबीसी ओबीसी वालों, तुम देश पर कब्जा करो। ये ना मारपीट का भगाव पड़ेगा ना, तुम वेट वोट मत दो, इनके चक्कर में मत आओ। इन्होंने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया है। अपने बच्चों को ऊपर लेकर आओ, देश को अपने हाथ में लो, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने देश पर राज किया था ना पहले, ऐसा राज करो। और हम एससी वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एसटी वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देश के राजा बनो अब की बार यदि देश में सरकार बना ली ना तुमने, तो देश के राजा बन जाओगे ओबीसी वालों। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हारा रिजर्वेशन कोई खत्म नहीं करने वाला, ना तुम्हारा निकाय में कोई रिजर्वेशन खत्म करने वाला। जैसे चाहे ऐसा देश को संपन्न करना चाहती है दोस्तों। जैसे ये जो फिल्म है पठान, इसके नाम से दिक्कत है लोगों को या फिर इसका बिकनी से दिक्कत है? पठान जो है वो मुस्लिम में कौम है, शेख सैयद और पठान, वो ऊपर वाली कैटेगरी है। तो है क्या कि पठान जो फिल्म है वो शाहरुख खान की है। शाहरुख खान मोमडन है, उसके घर में बेशक पंडितानी से ही, उस बात से कोई फर्क नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, ये उनके दामाद से ही बेशक जितने भी मोमडन है, इनके आरएसएस वालों और बीजेपी वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इन्हें फर्क ये पड़ता है कि वो पठान जो नाम है उसमें हिंदू मुस्लिम कैसे लाया जाए। और बेवकूफ़ जो है ओबीसी वाला है, वो हमारा जो भाई है, मैं बेवकूफ़ बोलूंगा उसे, वो समझते नहीं है, वो बेवकूफ़ है पूरी तरह से। अरे तुम्हारे हिस्से की, तुम्हारा सबको लूट खाया इन्होंने, तुम्हें राजा नहीं बनने दे रहे जहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, यदि 52% ओबीसी यदि आज साथ छोड़ देना तो ये देश से भाग जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। ये देश से भाग जाएंगे और इनसे छीन लोगे तुम सारा कुछ। ये भागते नजर आएंगे 1 मिनट में। जो तुम्हारे ऊपर बंदूक रख कर चला रहे, तुम अपना कंधा हटा लो, इनकी बंदूक नीचे गिर जाएगी। कुछ नहीं होने का साथियों। इसलिए समझो साथियों, पठान वठान ये कुछ नहीं है, ना कोई फिल्म से कोई लेना देना है। ये सब तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। ये तुम्हारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश, समझ रहे हो, तीसरी बार बीजेपी गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। साथियों समझो, समझो साथियों उनकी चाल को। लेकिन सर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदू यदि को कलाकार हो तो अक्षय कुमार या सन्नी देओल वगैरह, तब इतना इसका विरोध नहीं होता फिल्म का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल विरोध नहीं करते वो, क्योंकि वो भाई बीजेपी के मेन आदमी है। वो तो बीजेपी को चंदा देते हैं जितने हीरो होते हैं। अक्षय कुमार है, उसने 25 करोड़ एक बार दिया था और वो देता ही रहता है। यदि कोई भी मोमडन होता तो उसका यही हाल होता। यदि कोई हिंदू होता तो बिल्कुल ना बिकनी का, वो बिकनी पे लेट के आराम से कुछ भी करता, वो डांस कर, जो चाहे उसके मन में कर, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कलर कैसा ही भी पहन, जैसा मन चाहे, वो खूब कलर को खूब बड़ा। लेकिन सर जो फिल्में हमारे यहाँ पास होती हैं, सेंसर बोर्ड पास करता है उनको, तो ये लोग कौन होते हैं विरोध करने वाले? सब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो। मैंने आज के पेपर में पढ़ा है, जितने भी आपत्तिजनक जो सीन थे सेंसर बोर्ड ने उन पर रोक लगा दिया और वो हटा दिए गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी देश में अशांति, देश की संपत्ति को कोई भी क्षति ना पहुंचाए। आपने भाईचारे को बनाए रखें दोस्तों, और 2024 में बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश, सॉरी, सत्ता से बाहर करने की कोशिश करें बीजेपी को, क्योंकि देश के साथ में सही नहीं कर रहे हैं, देश का प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है। जब भी साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि आप हथियार रखो, छुरी, चाकू, तलवार, ये रखो, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं साथियों। 2024 में दोबारा आने सरकार बनाना चाहते हैं। ओबीसी वालों समझ जाओ, एसटी समझ चुका है, एससी समझ चुका है, मोमडन समझ चुका है, माइनॉरिटी समझ चुकी है।